स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झाड़ी खेर में। तो चलिए आज से टर्म 1 का तैयारी शुरू, मैथ का। बाकी साइंस का भी शुरू हो गया है, एमसीक्यू, सोशल साइंस का भी हो गया है। मैथ चैप्टर वाइज पढ़ा रहे थे, लेकिन अब फिर से एकदम शुरू से पहला चैप्टर से टर्म 1 के हिसाब से अब जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा टर्म 1 के एग्ज़ाम में, वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आज की वीडियो में एमसीक्यू देखेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन तो एमसीक्यू रहेगा 20 क्वेश्चन। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उसमें रहेगा स्मॉल, मतलब जो लिखने वाला क्वेश्चन रहेगा, एकदम छोटा क्वेश्चन, छोटा आंसर वाला, फिर थोड़ा बड़ा वाला, उसके बाद फिर थोड़ा और बड़ा वाला देखेंगे। मतलब जैसा जैसे एग्ज़ाम में कहा है क्वेश्चन आने का, वैसे ही क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं, जो कि 1 से 20 नंबर के बीच में रहेगा, ठीक है। 1 से 20 तक जो एमसीक्यू रहेगा उसमें से कैसा कैसा क्वेश्चन उसमें रहेगा, वो सारे एमसीक्यूज को फटाफट देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी चैनल में नए हों तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको 6 to 10 सारा सब्जेक्ट एकदम बिल्कुल साधारण भाषा में मिलेगा। और ख़ास करके इस बार जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो उस पैटर्न, जो बदला हुआ पैटर्न है, उसके आधार पे आपको पूरा तैयारी एकदम पूरा शुरू से आखिर तक पूरा जितना भी चैप्टर पढ़ना है सभी चैप्टर को एकदम बढ़िया से तैयारी कराएंगे। जैसा क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज ये पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, प्रश्न उत्तर, यानी कि वही टिक लगाने वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्न में 144 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन है। 140 का है ना, 140 का पहला क्वेश्चन कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल क्या है, कौन है। चैप्टर पढ़ाए उस समय बहुत ही आसानी से समझाए हैं, ऑप्शन सब दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या है, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, तो इसका गुणनखंड कर देना है। अभाज्य गुणनखंड ऐसा होता है 2 7 14, 2 0 0, फिर 2 3 6 एक जाएगा यहाँ, 2 5 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 3 बोल तो 5 हो जाएगा, 5 7 35, ठीक है, फिर हो गया 7 का 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड अगर करें तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसमें याद देखिएगा, ध्यान से एक चीज़ को याद रखना है, अभाज्य गुणनखंड है, मतलब अभाज्य संख्याओं से सिर्फ इसको गुना करना है। अभाज्य संख्याओं से इसको काट सकते हैं, अभाज्य संख्याओं से ही इसको भाग दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभाज्य संख्या ही रहेगा, ऐसा नहीं कि जैसे 4 से कर दे या डायरेक्ट 10 से कर दे या 15 से कर दे, ऐसा कोई भी संख्या से नहीं करना है गुणनखंड जो कि किसी दूसरे का पहाड़ा में आता है। ऐसा पहाड़ा से करना है जो किसी दूसरे का पहाड़ा में नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह का है, तो अगर ऑप्शन में ये रहे तो ये लगा देना है, लेकिन ऑप्शन में ये तो नहीं दिख रहा है। ऑप्शन में दिख रहा है 2 का पावर 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7, तो दो बार है, इसलिए इसको पावर में लगा देना है। तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर 5 और 7 है, तो 5 और 7 ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, चैप्टर एक बार एकदम बहुत आसानी से, बहुत ही एकदम पूरा बेसिक को समझाते हुए पूरा चैप्टर समझाए हैं, इसलिए चैप्टर वाला जरूर देखिएगा, है ना, कहा कि चैप्टर पूरा पढ़ लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन कहीं से भी दे आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन चैप्टर एक बार बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा, ताकि ये सब क्वेश्चन आप अपने से बना पाए, ठीक है। तो देखिए 156 है, तो 156 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 8 2 9 18, फिर 3 से 3 1 3 3 3 9, फिर 13 से तो 13 1 13 हो जाएगा। तो देख 2 बार आया है ना, तो इतना तो करते नहीं रहेंगे, कहेगा हमको तो टीके लगाना है ना, तो 2 बार आया, तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13 हो गया। ये जहाँ पर है उसको टीके लगा देना है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है 120 का अभाज्य गुणनखंड, तो 120 का कितना हो जाएगा, तो वही 120 का भी वैसे ही करेंगे, 2 6 12, 2 0 0, 2 3 6, 2 0 0, 2 15 30 और 3 5 15। देख 2 1 2 3 बार आया, तो 2 का पावर 3 गुना 3 यहाँ वाला गुना 5, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे इस तरह का क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, आप उसको बना सकते हैं अपने से। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, बाकी आप बना लीजिएगा, सेम ऐसे ही करना है, अभाज्य गुणनखंड वाला, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है 2 मल्टीपल 2, दिख रहा है क्वेश्चन, चलिए इधर ही बनाते हैं।
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है। जिसमें बोला है कौन सही है इसका, तो इसमें देख 2 2 2 2 3 गो है तो 2 का पावर 3 कर दे, गुना 3 3 2 गो है तो 2 का पावर, अगर ये ऑप्शन होगा तो ये भी सही है, और अगर ये नहीं होगा तो फिर इसको गुना करके सही करना है। तो ये नहीं है ऑप्शन में, है नहीं है तो गुना कर दे, हाँ गुना कर दे, 2 का पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होगा, देखिए यहाँ से गुना करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, गुना ये 3 तिया 9 या 3 का स्क्वायर 9, तो 8 9 72, तो 72 हो गया आंसर। ठीक है, गुना कर देना है। 7वां नंबर क्वेश्चन है इसी तरह का रह सकता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, गुना कर देना, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा। हाँ, सब आसाने नहीं रहेगा, हल्के में नहीं लेना है। अब बोला 96 और 404 का HCF, 404 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब मैंने ये गुणनखंड वाला खत्म हो गया, अब ये HCF LCM वाला क्वेश्चन आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ का निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी दोनों का ऐसा कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जो दोनों के पहाड़ में आवे, दोनों को काट सकता है। ठीक है, तो उसके लिए 2 तरीका यहाँ पे पढ़े हैं। पहले चैप्टर में एक पढ़े हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने का, और एक तरीका पढ़े हैं इस तरह से गुणनखंड करके एल्शियम निकालने का। ठीक है, जैसे इससे पहले गुणनखंड किए थे। तो ये जो HCF निकालना है, ये ऐसा ही HCF निकाल लिएगा तो ज़्यादा आसान होगा हमको लगता है। चलिए 96 कितना बार पहाड़ा पढ़े कि 404 आवेगा। ठीक है, 96 का तो 96 3 बार में हमको लगता है लगभग आएगा। तो 3 6 18 का 8, हाथ में 1, 9 27 और 1 28, 4 बार में 9 4 36, 4 में ज़्यादा हो जाता, देख लेते हैं। अच्छा 6 6 12 13 14, 6 बच गया, यहाँ 9 9 में 8 घटा तो 1 ज़्यादा आ गया, माने 4 बार में ठीक होगा। ठीक है, 4 बार में ठीक होगा। 4 6 24 की 4, हाथ में 2, और 4 9 36 37 38, 4 बार में ठीक आ रहा। 4 में 4 घटाएंगे 0 होगा, 10 में 8 घटाएंगे 2 हो गया। ऐसा खत्म हो गया। जब LCM क्या बोलते हैं इसको, शेषफल बच गया, तो इसको फिर इधर घेर देते हैं और ये वाला उठ के वहाँ चल जाता है 96 वहाँ। अब 20 को उनकर 20 चौके 80, फिर से 20 चौके 80, फिर घटाएंगे 6 बचेगा, 1 इधर, फिर शेषफल ये बचा तो इसको इधर कर दे, 20 यहाँ पर यहाँ चल जाएगा, तो 16 1 पर 16 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा घटाने, फिर ऐसे कर दे, फिर 16 वहाँ चल जाएगा, 4 चौके 16। तो जिससे खत्म होता है, जिससे खत्म, ये वाला से खत्म हुआ, मतलब HCF वही है, HCF 4। ठीक है, जिसका पहाड़ पड़ने से खत्म हुआ वही वाला HCF होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इतना क्वेश्चन। और 10 नंबर का आ रहा है 26 और 9 नंबर भी देख लेते हैं। 9 नंबर में है हाँ 26 और 91 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर से है। तो वही 26 और 91 है, तो आप चाहे तो गुणनखंड वाला कर सकते हैं या अभी जो भाग बताऊँ दोनों ठीक है। तो 26 भाग विधि से ही करते हैं, आसान होगा। 26 1 26 26 दूनी में 26 3 3 दूनी 6, 4 बार में हो सकता है। 6 चौके 24 4 6 4 दूनी 8 18 नहीं 4 बार में ज़्यादा हो गया, 3 बार में करिए। 3 6 18 का 8, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, घटाएंगे 11 में 3, 11 में 8 तो 3 बचेगा, यहाँ बच गया 1, 13 बचे। फिर ये इधर जाएगा, इधर 26, तो 13 दूनी 26, खत्म हो गया। तो किससे 26 से खत्म हुआ, तो HCF हो गया 13 से, तो 13 हो गया, 13 से खत्म हुआ है तो 13 हो गया HCF। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसी का LCM निकालना। LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये दोनों का पहाड़ा में आएगा, ऐसा कौन छोटा नंबर है जो ये दोनों के पहाड़ा में आएगा। तो उसके लिए ये क्या करना पड़ेगा, ऐसा कर दीजिए, इसको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। 26 और 91 ऐसा दोनों साथ में ही इसको गुणनखंड करिए। ठीक है, LCM इसी को कहते हैं। यहाँ 13 का पढ़म देखना कि दोनों किससे कटेगा, उससे काटना है। एक ठो कटेगा तो नहीं काटिए। ठीक है, 13 का पढ़म दोनों कटेगा, 13 दूनी 26, 13 13 7 91, दोनों कट गया। तो दोनों अगर है, दो है तो दोनों अगर कटे, वैसा नंबर से वैसा संख्या से इसको गुणनखंड करना है जो दोनों में आवे, दोनों में कटे है ना, तो दोनों कट गया इसमें। अब देखिए 2 है, यहाँ 7 है, तो 2 और 7 किसी एक का पहाड़ा में तो नहीं आएगा। कोई एक संख्या, कोई एक नंबर से दोनों का दोनों तो नहीं कटेगा। ये 2 का पहाड़ा में आएगा, 7 का पहाड़ा में, किसी भी पहाड़ा में दोनों 2 और 7 नहीं आता है। तो इसको यहीं पे ख़त्म कर देना है, बस गुना कर देना है। गुना कर दिए, 13 दूनी 26 हुआ,
है, तो सबको गुना कर देना है। 13 दूनी 26, 26 और 7, तो 26 7 76 42 का 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18 182। ठीक है, 182 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन आपको उधर दिख रहा होगा, 510 और 92 का एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा करिए 510 वहाँ छोटा इधर करिए, बड़ा को यहाँ करना है। 90 है 500, 4 बार में हमको लगता है ठीक है ठीक आएगा, 5 बार में भी आ सकता है। 5 बार करते हैं, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 5 9 45 और 1 46। ठीक है, अब 0 में 0 घटाओ तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 में 6 तो 6 5 11, बस हो गया। फिर 50 बचिए तो इधर कर दो, फिर 92 को उधर, तो 50 एका होगा, 2 बार में तो 100 हो जाएगा, तो 50 का 50 बच गया 2, और यहाँ 4 42, फिर इधर घेर दे। अब चल गया 50 वहाँ, तो फिर 42 है 50, तो 42 का 42 हो जाएगा, बच गया 8, फिर घेर दे इधर, बन गया उधर 42, तो 8 6 48, 8 5 40, 8 5 40, 2 बच गया, फिर घेर दे इधर, 8 गया वहाँ, तो हो गया 2 चौके 8। मतलब ये वाला जो है HCF कितना आ गया इसका, HCF 2 आ गया, 2। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है 2, ए नंबर ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं। तो HCF LCM इस तरह का क्वेश्चन आएगा, है ना। तो जैसे 6 और 20 का HCF है, 6 और 20 का HCF। ठीक है, तो वही तरीका सबसे आसान है, भागे वाला दीजिए। 6 पर 6 तिया 18, 2 बच गया, इधर गया 6 यहाँ, 2 तिया 6, खत्म। तो HCF निकालना है तो 2 आंसर हो गया। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, 15 और 25 का एचसीएफ निकालना है, निकाल लीजिएगा। 45 और 160 का निकालना है। 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना बता दिए, 6 और 20 का चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन है एक ही तरह का क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, 6 और 20 का एलसीएम निकालिए, एलसीएम 6 और 20 का एलसीएम बोले। एलसीएम निकालने के लिए ऐसा 6 और 20 के साथ कर दीजिए। देखिए दोनों पहाड़ा में, दोनों का पहाड़ा मानना चाहे कोई संख्या, 2 तिया 6, 2 दही 20, दोनों में है ना, दोनों कट गए। अब कोई संख्या है जिससे ये दोनों कटेगा, कोई नंबर वैसा नहीं है। कहा कि ये 3 है, ये 10 है, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसका पहाड़ा में 3 भी आवे और 10 आवे, गलत नहीं है। तो गुना कर देंगे, 10 या 30 दूनी 60 हो गया आंसर। ठीक, और बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। अब 3 वाला देखते हैं, 3 ठो कर रहे हैं। 8 है, 9 है और 25 है, इसका लॉसा बोला है यानी एलसीएम। 8 9 और 25 3 गो है, तो 3 गो रहे कि 4 गो रहे, कोई दिक्कत नहीं। 3 गो रहे कि 4 गो रहे, बस यही प्रोसेस करना है। एलसीएम बोला तो ये प्रोसेस करो, एचसीएफ कहा तो ये प्रोसेस करो, 2 कर लो उसके बाद तीसरा में करना। ठीक है, या एक और तरीका बता देंगे एचसीएफ का। पहले एलसीएम इसका निकालना है तो एलसीएम निकाल देते एक साथ, 8 9 25। कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा संख्या जिससे ये तीनों कटे। 2 का पहाड़ा में 8 आता है लेकिन 9 नहीं आता है, 3 का पहाड़ा में 9 आता है लेकिन 8 नहीं आता है, 5 का पहाड़ा में 25 आता है लेकिन ये नहीं, मतलब कोई ऐसा पहाड़े नहीं है जिससे कि तीनों कटे। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे, बस गुना कर देना। 8 9 72 हो गया, गुना कर देना। अरे 25 गुना कर देना, 5 दूनी 10, 7 5 35 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 0 8 1, 1800 हो गया। कितना हो गया, 1800 एलसीएम। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 1800। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 12 15 21, इसका HCF निकालना है, HCF मासा निकालना है, HCF। तो एक तो भाग विधि है, ये वाला भाग विधि से निकाल सकते हैं इसको भी, एक भाग विधि से ही बना देते हैं। भाग विधि से बनाने के लिए क्या करना होगा, भागना होगा। 12 को भागते 2 करके ना, पहले 15 से, तो 12 का 12, 3 बच गया, 3 इधर घर आएगा, या 12 यहाँ चल जाएगा, 3 चौके 12। तो यहाँ से देखा जाए तो 3 एलसीएम आया, HCF कितना आया, 3 आया। तो फिर ये 3 आया, 3 को फिर से 21 से करिए, और 3 7 21, तो ये खत्म हो गया, मतलब 3 से खत्म हुआ, तो इसका HCF जो है वो 3 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। ये 17 प्रश्न कह रहा है 18 नंबर, 12 15 और यही 21 है, इसका एलसीएम अबर निकालो। तो एलसीएम निकालने का वही तरीका बताएं, तीनों को एक साथ एलसीएम निकाल देना है, एक साथ ऐसे गुणनखंड कर देना है। ये देखना है तीनों कटना चाहिए, 3 को है तो तीनों कटना चाहिए। ऐसा संख्या लेना है जिससे तीनों का कटे। 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21, 3 से तीनों कटा, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21। अब तक कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे कि ये तीनों कटे ना, तो गुना कर दे। 4 तिया 12, इधर 5 7 35, 35 दूनी 70 का 0, 35 का 35 और 7 42, 420 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में देखते चलिए, 2 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। 6 है, 72 है और 120 है, तो इसका अगर HCF कहा
तो चलिए HCF निकालने का वही तरीका भाग वाला बता रहे हैं, भाग से ही बनाइए, सबसे आसान है। 6 72 एक भागेंगे, 6 का 6 6 एक बच गया। अभी इधर नहीं करेंगे, काहे कि अभी 2 बचा हुआ है, शेषफल जब बचता है तब ऐसा घेरते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो 1 ठोकी है, अभी तो 2 बचल है, तो 2 को उतारेंगे तो 6 दूनी 12, तो 12 6 72 माने 6 आ गया, खत्म ना हो गया तो आगे नहीं बढ़ेगा। 6 मतलब ये दोनों खाली रहता तो 6 HCF आया, लेकिन एक ठो और है, तो ये जो 6 आया इस 6 को फिर से कर देंगे ये 120 से, तो 6 दूनी 12, अरे वो 0 है तो 6 20 से 20 6 120 मतलब 6 इसका HCF हो गया। 6 से ही कट गया, जिससे कट जाता है लास्ट में, जिससे कट जाए खत्म हो जाए वही HCF, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन, हाँ डेंजर क्वेश्चन आ गया, थोड़ा हैवी वाला क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर में पूछता था पहले ज़माना में ये क्वेश्चन, लेकिन अब एकदम बड़ा क्वेश्चन को भी MCQ में कर दिया है, ठीक है। बड़ा दिक्कत है, हल्के ने नहीं लेना है, काहे कि ये क्वेश्चन जो दिख रहा है अभी, ये 3 नंबर मिलता था इस क्वेश्चन को बनाने का। अभी टिक लगाना है जिसमें 1 नंबर का मात्र है, तो भले ही टिक लगाना, उसमें लिखना होता था, इसमें टिक लगाना है, लेकिन टिक कैसे लगाइएगा, बना के ही ना आंसर लाना होगा। मैथ में तो थोड़ी रट के जाइएगा, अरे इसको रट के जाइएगा, हो जाएगा सकता है ये जो 306 है उसके जगह में 706 लिख दे, तो क्या करिएगा, बनाना ही पड़ेगा ना। तो मैथ में बनाना ही पड़ रहा है, जितना पहले बनाना पड़ता था उतना अब भी बनाना पड़ेगा मैथ में, लेकिन नंबर कम मिलेगा। और पहले जो नोट जो कॉपी मिलता था एग्जाम वाला उसमें बनाते थे, अब रफ में बनाना होगा, आंसर खाली वहाँ लिखना होगा, बड़ा समस्या है। तो एक फार्मूला बताए थे, याद करिए, HCF गुना LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुना, दोनों संख्याओं का गुना, दोनों संख्याओं का गुना। तो HCF देखो बाबू 9 है तो 9 लिखेंगे, LCM नहीं है पता तो छोड़ देंगे, निकालना है LCM। दोनों संख्या गुना, तो दोनों संख्या क्या क्या है, 306 है गुना 657 है, दोनों संख्या गुना कर देना है। अब LCM निकालना है तो LCM छोड़ दे, 9 गुना में है तो उधर जाकर भागेगा, 306 गुना 5 6 6 5 7 और 9 भाग में, तो ये 9 2 9 तो ये 27 हो जाएगा, 28 29 30 3 बचा, 3 जाके यहाँ 36 हुआ तो 9 चौकी 36, खत्म कहानी। अरे इसको काहे काट रहे हैं, इसको नहीं काटना, हो गया खत्म नीचे। अब बच गया 34 गुना 657। अब इसको गुना करिए, ठीक है, गुना करिए तो हो जाएगा। गुना तो करने आता होगा, कितना गुना करके टाइम बर्बाद करें, ठीक है, गुना कर लीजिए और ऑप्शन मिला लेना है। 21 नंबर है, फिर से HCF दिया हुआ है 26 और 91 का बराबर 13। हाँ, किसको रट के जाइएगा, इससे पहले वाला अगर रट के जाते तो फिर ऐसा क्वेश्चन दे देगा, कितना को रटिएगा, रटने से काम नहीं चलेगा, है ना। मैथ में वही चीज़ है, सेम चीज़ अभी जो बनाए थे वैसे, बस नंबर बदल गया। तो फॉर्मूला होता है HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं गुणनफल, है ना, दोनों संख्याओं का गुना, दोनों संख्याओं का गुना। तो खैर हम फार्मूला काहे लिख रहे हैं, दिखाना थोड़ी, फार्मूला नहीं लिखना है यहाँ, दिखाना थोड़ी, हमको तो आंसर से ना मतलब है, बस सिखाने के लिए समझाने के लिए फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। वैसा नहीं सोचिए कि इतना लंबा काहे बना रहे हैं, यहाँ पे आंसर से मतलब है, लेकिन सीखिएगा तब है ना आंसर वाला आइएगा, है अंदाजी कैसे आएगा। तो क्या करना है, LCM गुना LCM, है ना, इससे पहले फार्मूला लिख दिए इसलिए अब मिटा दीजिए, जा शॉर्टकट में करना, दोनों गुना कर दे, बटा कर देना है कितना 13, ऐसे नहीं हुआ था शॉर्टकट, लेकिन तरीका वो कहे ऐसा किए। तो देख लास्ट में दोनों गुना करके, इधर गुना में था 9 उधर भाग में गया था, तो उतना लंबा नहीं करना, काहे कि हमको दिखाना थोड़ी है, बस दोनों संख्या गुना करके और जो भी LCM या HCF दिया होगा उससे भाग दे दे, है ना। 13 दूनी 26, 91 दूनी 2 1 2 9 दूनी 18। ऐसा थोड़ी है कि बड़ा बहुत समय बर्बाद करवाएंगे ना, फार्मूला सीखने के लिए है, शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। ये तो उतना का फायदा, टिक लगाने वाला आएगा और उतना लिखवे करेंगे तो फिर का फायदा है। चलिए HCF फिर से 22 नंबर दिया हुआ है, HCF 6 20 का है 2, LCM निकालना है इसी का, LCM तो वही बतवा करना है। क्या करना है, 2 को संख्या दिया है, दोनों के गुना कर बटा 2, 2 दहाइयाँ 20, 6 दहाइयाँ 60, ऑप्शन मिलाते चलना है। 23 नंबर महत्तम, फिर से वही है लेकिन हिंदी में दिया हुआ है, 96 तथा 404 का
महत्तम समापवर्तक बोला है, यानी मस यानी एचसीएफ 10 है तो लस निकालो, लघुत्तम समापवर्तक, मतलब वही चीज़ बोला है। ये अभी अंग्रेजी में शॉर्ट में लिखा था, अब हिंदी में लिख दिया है कि इतना और इतना का महत्तम समापवर्तक 10 है तो इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। हैं तो घबराना नहीं, क्वेश्चन देख के बस दोनों संख्याओं का गुना बटा मसा या लसा जो भी रहे उसको नीचे। जी 10 से कटेगा कोई? नहीं कटेगा रे, काटते हैं ज़बरदस्ती काटेंगे, 2 से ही काट दे ना, काट 2 से नहीं काटना तो हार्ड हो जाएगा। गुना कर देते हैं डायरेक्ट, पॉइंट में आंसर होगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आंसर होगा तो सही होगा। अई समझ तो 4 दिया हुआ है, तब नहीं ये 4 दिया हुआ है, ठीक है 10 लिख दिए थे, 4 दिया हुआ है, ठीक है 4 तो 4 तो कट गया, 4 का 4, 4 का 4, गुना कर दे 96 का 96, 96 का 96, गुना करने का भी ट्रिक दिख रहा है ना, 96 का 96, 96 का 96 कर दिए, हो गया आंसर। ठीक है, कहिएगा कैसे ऐसा गुना करें, तो देखो बाबू 96 का 96 करे तो 96 का 6 हाथ में 9 बचता है, और 96 का फिर 0 से करिएगा तो 0 है ना होगा, 0 में 9 जोड़िएगा तो 9 होगा, इसलिए 9 लिखे, फिर लास्ट में 96 1 है तो 96 का 96। हाँ तो उतना थोड़ी ऐसा करते रहिएगा, ऐसा लिखते नहीं रहना है, शॉर्टकट का ज़माना है, ऐसा कर करके 6 का 6, 6 0 0, 6 का 6, 9 का 9, 9 0 0, 9 का 9, 6 9, 6 6 12, 0 है, 6 9 6 9, ऐसा करते रहना है, नहीं है ये टाइम बर्बाद है, समय का बहुत कीमत है, आप समय बर्बाद नहीं करना है, पीछे रह जाइए। तो कैलकुलेशन का यहाँ पे एकदम फास्ट करवाएंगे, धीरे धीरे सिखाएंगे, ठीक है अभी तो शुरुआत है, टूट ना जाए, अभी तो शुरुआत है। 24 नंबर फटाफट देख लेते हैं, यहाँ पे देख 24 नंबर में 130 तथा वही चीज़ है, 130 तथा 420 का महत्तम दिया हुआ, महत्तम समापवर्तक 10 दिया हुआ है, ठीक है यहाँ 10 था उसको वहाँ लिख दिए थे, और इसका लसा निकालना है, तो भाई दोनों गुना बटा मसा जो था वो 10, तो 10 0 0 कट गया, 42 से गुना कर दे इसको, 13 दूनी 26 का 6 हाथ में 2, 13 चौके 13 चौके 52, 53 54 54 है, अरे वो 0 है तो 0 54 60 54 60, सी नंबर ऑप्शन में है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसी प्रकार का सेम है, तो आप बना लीजिएगा, हैं बना लीजिएगा, अच्छा नहीं बना ये 25 अलग है। 25 कह रहा है HCF में ए अवर घुसा दिया, देखो ऐसा क्वेश्चन NCERT में है ये नहीं, देख रहे हैं हल्के में लेते हैं ना इसको, टिक लगाना आ रहा है कह के, टिक लगाना आ रहा है हल्के में नहीं लेना है, ये क्वेश्चन में है ये नहीं है कहीं NCERT में, लेकिन आ सकता है, ठीक है क्वेश्चन है नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा ए वाला क्वेश्चन नहीं है NCERT में हमको, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कैसे करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही चीज़ LCM SCF गुना करने से जानते हैं दोनों संख्या का गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सिखाना है तो यहाँ पे डिटेल ही लिखेंगे, LCM गुना SCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुना, एलसीएम बराबर दोनों संख्या गुना। तो SCF देख दिया हुआ है 4, LCF दिख रहा है ना, SCF इस दोनों का 4 लिखेंगे, LCM यही दोनों का 24, तो लिखे देंगे 24 बराबर दोनों संख्या का गुना, दोनों संख्या एगो संख्या में A है तो A लिख, एगो संख्या का 8 है तो लिख दे 8 गुना 8, हमको बोला A निकाल, तो A निकालेंगे तो 8 गुना में तो इन्हें आके भाग नहीं होगा, तो इसको रहने दो अभी ऐसे ही, और एक 8 आके भागेगा इधर है, तो बचिया ये हो गया। तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा सकता है, ऐसा तो घूमना नहीं है, ठीक है बतवा वही है, 4 दूनी 8, 2 1 2 दूनी, तो कितना आ गया A बराबर 12। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, ये थ्योरम 1.2 है, परिमेय 1.2 है ना, अद्वितीय परिमेय 1.2 इसलिए बोलते हैं चैप्टर पढ़ने का, है ना। चैप्टर में इसी एक भी परिमेय माने जहाँ से चैप्टर शुरू हुआ है वहाँ से लेकर के चैप्टर ख़त्म होने तक एक भी ऐसा चीज़ नहीं है इम्पोर्टेंट जिसको छोड़े हैं, सब कुछ को समझाते हुए आगे बढ़े हैं, इसीलिए ज़रूर से ज़रूर चैप्टर देखिएगा। जैसे और आज क्या करता है, पढ़ाते हैं एक्सरसाइज, खाली एक फार्मूला बता जाए में ये फार्मूला यूज होगा बुआ, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करके निकल दिया, तो हम वैसा नहीं किए, पूरा एक एक बारीकी से समझाएं सारी चीज़ों को। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है उसका भी परिमेय है, एक परिमेय, वो परिमेय को भी बहुत बढ़िया से समझाए हैं,
पूरा देखिए, उस सबको बहुत मज़ा आएगा। एग्ज़ाम अभी नहीं, ज़िंदगी भर मैथ में मज़ा आने वाला है। अगर पूरा सब क्लास कर लीजिएगा 10 क्लास का, या जो भी कोई भी क्लास में, अगर कोई दूसरा क्लास में भी हो और मेरा पूरा क्लास एक बार देख लेगा, पूरा एक क्लास का 6 7 8 9 10, तो हमको लगता है उसके लिए तो मैथ बन जाएगा खिलौना, है ना, चुटकियों का खेल बन जाएगा मैथ, है ना। मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा अगर समय मिले तो उसको, ठीक है। अद्वितीय हल, एक प्रकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, यानी यूनिक होता है। जैसे 6 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 3 6, 2 गुना 3, तो ये 2 गुना 3 ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं होता है। इस तरह से मानिए ये कुछ यूनिक होता है और ये अभाज्य संख्या रहता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड रहे तो, है ना, जैसे 26 है, 24 है, तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4, या 12 दूनी 24, इस तरह से हो रहा। तो ये यूनिक है। अब भले ये 2 को पहले, 3 को पहले लिखो, 2 को ये बाद में लिखो, हैं, या पहले 2 को लिखो, किसी को भी लिखो, लेकिन यही सबको लिखना होगा। इसके अलावा कुछ और नहीं लिखाएगा। इसके अलावा लिखाएगा, कहिएगा इसके अलावा तो 12 है तो 2 12 24 भी तो होगा, 2 12 ऐसा भी लिखाएगा इसका गुणनखंड। लेकिन हाँ, इसका गुणनखंड ये है, 24 का गुणनखंड 2 गुना 12 है। ये है नहीं, वो नहीं बोल रहा है, ये गुणनखंड है। लेकिन क्या अभाज्य गुणनखंड नहीं है? अभाज्य माने अभाज्य संख्या नहीं ना है, तो अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इस तरह 24 को 6 चौके 24 भी लिख सकते हैं, लेकिन यह अभाज्य गुणनखंड है, ये नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड के अगर गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो वो एकदम यूनिक होगा, वो और किसी दूसरा संख्या उसके अलावा नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। तो यही एक अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय माने यूनिक होता है, ये क्वेश्चन कहा है, ठीक है। एक थ्योरम है, 1.2 थ्योरम समझाए हैं चैप्टर, समझ लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो, a और b धनात्मक पूर्णांक माने a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो ऑप्शन, यहाँ तो ऑप्शन से काम करना होगा। ऑप्शन बोल रहा है r जो है b से बड़ा होता है। ध्यान से देख बाबू, ये का है, भाग वाला है ना, a बीच वाला बोलते हैं, ये b इधर q, और यहाँ जो शेषफल बन जाता है उसको r। अब देखो यहाँ पे कह रहा है r b से बड़ा है, b माने ये, b माने जिससे भाग देते हैं। तो कोई भी संख्या को अगर हम भाग दे रहे हैं, जैसे ये, तो 2 चौके 8, तो यहाँ वाला संख्या से हमेशा ये शेषफल जो होता है छोटा आता है, हमेशा छोटा, बराबर भी नहीं आ सकता है। जैसे इसको अगर हम कर देंगे 2 तिया 6, तो 6 और 3 9, 3। अब कहिएगा हाँ शेषफलवा तो बड़ा आया, कह रहे थे नहीं आएगा, आज तो किया 2 से बड़ा आया, लेकिन ये गलत है, सही थोड़ी किए हैं। 3 2 तिया 6 करे हैं, 2 चौके 8 भी होगा तो हम 4 3 से कहा करेंगे। भाग माने होता है कि हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, करीब से करीब तक ले जाना है। आप 2 तिया 6 या 2 दूनी 4 ही करके कहेंगे कि ना आ गया शेषफल जो है इससे बड़ा आ गया, तो वैसे ही नहीं है, ये नहीं है, गलत है ये, ठीक है। क्या होगा इसमें, इससे एकदम करीब, तो करीब 8 है, 8 का पहरा में 2 का पहरा में 8 आता है, 2 चौके 8, तो 8 को करेंगे तो 8 में 1 आ रहा है। मतलब कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या यहाँ पर हो, इससे बड़ा ये नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता। अगर बराबर या बड़ा हो रहा है तो उसको फिर यहाँ से एक और बढ़ जाएगा, भागफल उसका एक और बढ़ जाएगा, एक और बार पहाड़ा चल जाएगा, ठीक है। तो ये गलत बात बोल दिया, सरासर गलत है। ये सबको भी बहुत बढ़िया से समझाए हैं। पहला चैप्टर देख लीजिएगा एक बार ना, तो बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, आर जो है हमेशा बीच से छोटा होता है, ठीक है। एक ऑप्शन में आर 0 से छोटा होता है बोल रहा है, तो 0 से छोटा भी नहीं हो सकता, माइनस 0 छोटा मैंने माइनस, तो शेषफल माइनस में कभी नहीं हो सकता है। हाँ, बी से छोटा हमेशा होता है, यहाँ जो बी है उससे छोटा होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा, तीसरा नंबर ऑप्शन में है शायद, हाँ। फिर बोला 28 नंबर क्वेश्चन कहा कि दोनों धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, तो उसका एचसीएफ, ध्यान से देखिए, एचसीएफ फिर आ गया ए बी गुना एलसीएम, फार्मूला लिख दो, फार्मूला बराबर क्या होता है, तो ए और बी संख्या है तो दोनों संख्या गुना ना बोले, तो ए बी होगा, ए गुना बी, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन में है ए गुना बी, ये तभी इस फार्मूला लिखा रहे थे, वही बोला है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्या होगा गुना, तो एलसीएम एचसीएफ यहाँ पे गुना में लिखल है और ए बी संख्या दिया है, तो ए बी का गुना हो जाएगा, ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन है बाबू, अभी घबराइएगा नहीं, हैं, भागिएगा नहीं छोड़ के, भागना नहीं है ना, भागना नहीं है। अब डेंजर क्वेश्चन आ रहा है, ये सब खेलने वाला। 29 नंबर क्वेश्चन देख ले, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है तो कौन सा कथन सत्य है। तो ये तो फार्मूला वही वाला बोल दिया, क्यू आर विद्यमान है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सत्य है, ठीक है, बाकी सब गलत है, ये सही को, ये फार्मूला है, उसको सबको समझाए हैं।
धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है? किस रूप का नहीं हो सकता? बोला नहीं, है ना। विषम पूर्ण धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 के रूप का हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है, क्या 1 विषम पूर्णांक है। यहाँ पे देखना विषम पूर्णांक हो सकता है, विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है बोला है, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये तो सही 6q+2 ये विषम नहीं हो सकता है, ये तो सम ना आ गया, ये सम पूर्णांक है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यानी ये विषम नहीं हो सकता है, क्या है कि 2 जो है सम संख्या है। बाकी तीसरा ऑप्शन में भी लास्ट में 3 है तो विषम संख्या है, लास्ट में 5 है वो भी विषम संख्या है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप में नहीं हो सकता बोला है, तो ये इस रूप में विषम पूर्णांक नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से ये सब क्वेश्चन को समझाएं, ठीक है, जो कि कहीं नहीं मिलेगा। कोई यूट्यूबर यूट्यूब में कहीं पे भी छान मार लो, जैसा हम बताएं गारंटी के साथ बता रहे हैं, कोई नहीं बताया है। हम बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके इस वीडियो को बनाए हैं, ये वाला जो चैप्टर पढ़ाए हैं ये सबको समझाएं उस समय। इसलिए ज़रूर से ज़रूर एक बार देखिएगा, तब समझ में आएगा है क्या चीज़, है ना। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसी में अटक जाएंगे। अभी बस क्वेश्चन सोल्व करना सिखा रहे हैं। बोला है 4q+1 जो है यह संख्या निम्न में से क्या है? बोला है धनात्मक संख्या है। ये क्या है? धनात्मक है, तो ये क्या होगा निम्न में से? तो ये 1 दिखेगा, यहाँ पे देखिएगा ये 1 है, यानी विषम है, तो ये विषम पूर्णांक है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है धनात्मक, फिर से वही क्वेश्चन। अच्छा ये था 32 नंबर में, ठीक है। 31 नंबर में कुछ और है। 31 नंबर में कह रहा है धनात्मक सम पूर्णांक किसके रूप का होता है, किसके रूप का हो सकता है? तो सम पूर्णांक लास्ट में देखिए 2q+1 है, तो ये तो सम नहीं है, नहीं गलत है। 4q+1 है, तो ये भी तो सम नहीं हुआ, गलत है। उसके बाद ऑप्शन है 4q+3, तो ये भी तो सम नहीं है, गलत है। बोला सम कैसा रहेगा? तो सम 2q, ये हो गया सम, ठीक है। ये 31 हो गया, 32 हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप लिखिए। m अगर है तो विषम संख्या का रूप कैसा होगा? तो 2m+1 हो सकता है, 2m+1 हो सकता है विषम संख्या का रूप। विषम संख्या इस तरह से रह सकता है 2m+1, माने 2 से विषम संख्या को भाग देंगे तो 1। इसका मतलब यही होता बाबू, है इसका मतलब समझना आएगा। 2m और ये सब जो लिख रहे हैं उसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको बढ़िया समझाएं, चैप्टर पढ़ाएं उस समय, है ना। लेकिन थोड़ा सा बता दें, इसका मतलब है कि 2 को m से इससे भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। 2 को किसी विषम संख्या, m बोला विषम संख्या, तो 2 को किसी भी विषम संख्या से भाग देख लो 1 आएगा। 11 से दे तो 2 5 10, 1 आया। अगर 2 को भाग 7 से दे 2 3 6, 1 आया। तो 2 से किसी भी विषम संख्या, बोला विषम, m क्या है? विषम है, तो इसीलिए ऐसा लिखे है, ठीक है। कहा कि कोई भी विषम संख्या है उसको 2 से भाग देंगे तो हमेशा 1 शेषफल आएगा, ठीक है। और इसका मतलब है कि कोई संख्या है उसको 6 से भाग दे तो 1 आंसर आएगा, कोई संख्या उसको 6 से भाग दे तो 2 आंसर आएगा, इस तरह से, ठीक है। 2 शेषफल आएगा, आंसर नहीं शेषफल आएगा, 1 आएगा। तो विषम रहेगा तो 1 आएगा, सम रहने से 2 आता है या 4 आता है, ठीक है। 4q+1 4 से भाग देना है इसमें, तो शेषफल 1 आएगा विषम रहने से। और सम संख्या को 4 से भाग देंगे तो कुछ और अगर 2 आएगा, ठीक है। तो ये सबको उदाहरण के साथ बढ़िया से समझाएं। भाग दे तो कह रहा है पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या बउआ है, अपरिमेय संख्या, ये याद रखिएगा, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो याद रखिएगा। 35 नंबर √2 वाला कहा है, तो √2 भी एक अपरिमेय संख्या, छांटने वाला आ गया। रूट में रहने से बताए थे कैसे जानेंगे अपरिमेय है? तो जिसका रूट टूटे तो परिमेय है, जिसका रूट ना टूटे तो अपरिमेय, ठीक है। और दशमलव में रहने से क्या बोले? दशमलव के बाद ऐसा उल्टा पलटा आते रहे अलग अलग तो अपरिमेय। और सेम आवे, जैसे 3 बार 6 6 6 6 इसी तरह से आ रहा है, मैंने एक आ रहा है, या 3.115 इस तरह मैंने एक आवे तो कहेंगे कि वो जो है वो क्या है? परिमेय है। सेम आवे तो परिमेय, और ख़त्म हो जाए, जैसे 3.47 ख़त्म हो गया तो भी परिमेय है। लेकिन अगर अंदाजी आ रहा है, ये रहा खत्म नहीं हो रहा है, तो डॉट लगा हुआ मैंने, खत्म नहीं हो रहा है तो अपरिमेय है, ठीक है। हाँ, रूट में रूट टूटा तो परिमेय, नहीं तो अपरिमेय। अरे पाई का मान भी वैसे 3.14 के बाद बहुत सारा नंबर होता है, इसीलिए अपरिमेय है। 36 नंबर क्वेश्चन इसी तरह का होगा। √3 क्या है? तो √3 का रूट तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3√2 क्या है? तो 3 तो ठीक है बिना रूट का, लेकिन 2 का रूट नहीं तोड़ सकते, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 38 नंबर कह रहा है 7√5 क्या है? तो देख भाई 7 तो ठीक है संख्या, सीधा साधा संख्या, लेकिन इसके साथ √5 आ गया। √5 जो है इसका √5 नहीं हट सकता है, रूट नहीं हट सकता 5 से, कभी नहीं हट सकता, तो ये भी अपरिमेय संख्या का है, अपरिमेय संख्या, ठीक है।
39 आ रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं है, ध्यान से कि फटाफट कर दे रहे। 5 माइनस रूट थ्री, 5 ठीक है लेकिन माइनस रूट थ्री रूट टूट पे नहीं करेगा तो ये भी अपरिमेय, सब का सब अपरिमेय आ रहा है। 40 नंबर में है 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका बताना। दशमलव प्रसार माने कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, शांत है अशांत ना, हाँ ऑप्शन शांत अशांत है, शांत अशांत, तो शांत होगा कि अशांत होगा। तो इसके लिए एक चीज़ बताए थे, ये 1.4 का क्वेश्चन है, बोले थे हर को एलसीएम निकाल देना, हर का गुणनखंड कर देना, ठीक है, हर का गुणनखंड कर देना, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, और हर का गुणनखंड करने से अगर उसमें 2 आया, 2 का 3 आया, 2 का पावर 3, तो अगर सिर्फ 2 आया या 5 आया सिर्फ गुणनखंड करने से हर में अगर सिर्फ 2 आया या सिर्फ 5 आया या 2 और 5 दोनों आया, तो वैसे सिचुएशन में वो शांत होता है, बाकी बाद में अशांत, ठीक है। तो 2 आ गया इसलिए ये शांत है। चैप्टर पढ़ाए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, सब कुछ समझाए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद। 6/15 का दशमलव प्रसार लिखना है, तो 6/15, 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 6/3 × 5 15, 5 आ रहा है लेकिन 2 भी आ गया साथ में, सिर्फ 2 5 या सिर्फ 5 सिर्फ 2 होना चाहिए, उसके अलावा कोई आवे तो अशांत है, ठीक है। तो इसमें अशांत होगा बाबू, है ना, किताब में शांत लिखल होगा तो गलत है वो, है ना, वहाँ पे शांत लिखा गया गलत है वो, ठीक है, शांत टिक लग गया गलत है, अशांत होना होगा। 35/50 नीचे हर का एलसीएम निकालने का है, तो 35 और इसका एलसीएम माने गुणनखंड है ना, गुणनखंड 5 दूनी 10 5 50, या ऐसे लिख सकते हो 5 × 5 × 5 5 25 दूनी 50, या इसी को मतलब इसको कहाँ और करेंगे, दिखाना थोड़ी जो ऐसा करेंगे, खाली देखना है कि 5 और 2 आ रहा है, हाँ हाँ 5 और 2 आ रहा है तो शांत, 5 और 2 आ रहा है तो शांत, 1 2 3 ऐसा लिख दे रहे 12 है क्या लिख रहे कौन नंबर, 40 45 41 42, कौन नंबर 42 नंबर, 41 43 नंबर देखते। देख बबुआ इकरा में एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, 2 का पावर 3 5 का पावर 2 माने 2 और 5 दिखा दिया, तो 2 और 5 जहाँ दिखे तो शांत लिख देना है, 2 और 5 से अलावा कुछ दूसरा दिखे तो अशांत। 1 2 9 2 5 7 यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक था, लेकिन एक 2 और 5 तक ठीक था लेकिन 7 भी दिखा दिया, तो 7 है मतलब ये अशांत है। 2 और 5 के अलावा कुछ रहे तो अशांत कर देना है। 45 नंबर में निम्न में कौन परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार है, शांत है, तो वही चीज़ वह देखना है फिर से। 17/8 ऑप्शन में, तो 17/8 तब ये देखे तो शांत था, 8 का पढ़ना कहेगा 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 खाली आता है, तो ये शांत है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन शांत होगा, तो पहले शांत आ गया हमारे, बाकी बात जो 3 उतना क्वेश्चन वही। निम्न में ओ खत्म हो गया क्वेश्चन खत्म। निम्न में कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो शांत दशमलव फिर से बोला कौन है, तो पहला ऑप्शन में 1 2 4 1 6 5 है, ठीक है, सबको चेक कर लेते हैं एक बार। 165 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से होगा, 5 तिया 15 1 या 5 तिया 15, देख बाबू 33 आ गया, मैंने 11 तिया 33 थी, तो अशांत लग रहा है, क्या कि 2 और 5 नहीं आ रहा है, कुछ और आ जा रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे तो 131/30 है, तो इसको भी 30 को देख लेते हैं गुणनखंड करके, 3 दहिया 30, ठीक है, 3 आ गया, शुरू 3 आ गया, मैंने बोले 2 और 5 के अलावा कौन आवे तो अशांत, तो लिख दे अशांत, है ना, घबराना ज़्यादा नहीं बनाना है, खाली इशारा से समझ में आ जाना चाहिए। 20 27 625, 625 का तोड़ेंगे तो हम लोग तो 25 500 हो जाएगा, 5 का 5 1 गया, 5 दूनी 10 5 5 25, देखो 5 आ रहा, 5 दूनी 10 5 5 25 5 5, देख खाली 5 आया, छूछे 5 आया मतलब शांत, ठीक। तो ये था 47 क्वेश्चन का सेट पहला चैप्टर से, तो सिर्फ पहला चैप्टर से 47 को एमसीक्यू बताएं, गारंटी के साथ कहते हैं सादा कागज दीजिए तो लिख देंगे। एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो यहीं से आएगा, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 नंबरी क्वेश्चन लिखने वाला ये तो था टिक लगाने वाला, अब लिखने वाला भी 10 गो रहेगा 1 नंबरी, तो 10 ठो क्वेश्चन लेके आते हैं, माने 10 गो नहीं लेके आएंगे, कहे कि 10 गो का मतलब जो बताएंगे वही थोड़ी आ जाए वैसा रहता तब तो फिर, तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, पहला चैप्टर का है, उसमें थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि अगर बनाने वाला क्वेश्चन रहे तो कैसे कैसे रहेगा, ठीक है, इससे हट करके जो रहेगा उसको दिखाएंगे ज़्यादातर, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आए तो लाइक और कमेंट करने का, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।